आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 7 फरवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। पेंच नेशनल पार्क में 7 फरवरी रविवार सुबह सफारी के दौरान दोबारा सड़क पार करते पाड़देव बाघिन के 5 नन्हे शावक देखकर सैलानी रोमांचित हो गए। एक शावक के साथ सड़क पार करते बाघिन सड़क पार करते शनिवार को पहली बार दिखाई दी थी। इसके बाद पेंच पार्क प्रबंधन ने बाघिन के 5 नन्हे शावकों को साथ लेकर चलने की पुष्टि की थी। पेंच नेशनल पार्क में लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है। पार्क में हाल ही में बाघ शावकों ने जन्म लिया है, जिनकी उम्र करीब 2 माह के आसपास बताई जा रही है, जो गुफा से बाहर निकलकर बाघिन के साथ चल रहे हैं। पेंच नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर विक्रम सिंह परिहार ने बताया कि चौथी बार में पाड़देव बाघिन T4 ने एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है। करीब 1 पखवाड़े से बाघिन नन्हे शावकों के साथ मैदानी अमले दिख रही है। इससे पहले बाघिन 3 बार में 10 शावकों को जन्म दे चुकी है। बाघों का कुनबा बढ़ाने का कीर्तिमान बना चुकी पेंच नेशनल पार्क में मशहूर कालर वाली बाघिन ने साल 2010 में पाड़देव बाघिन को जन्म दिया था। इनमें से ही एक पाड़देव बाघिन T4 है, जो करीब 10 उम्र की हो चुकी है। कालर वाली बाघिन उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, जिसकी उम्र करीब 15 साल हो चुकी है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने शराब मुक्त प्रदेश बनाने के निर्णय पर अब राजनीति भी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां उमा भारती सोमवार से प्रदेश में शराबबंदी और नशा मुक्ति को लेकर अभियान शुरू करने जा रही हैं, इससे पहले ही कांग्रेस ने भी उमा के इस अभियान को समर्थन दे दिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि उमा भारती द्वारा शराबबंदी अभियान का फैसला स्वागत योग्य है। उमा के इस अभियान को कांग्रेस का पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। पूर्व मंत्री शर्मा ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि प्रदेश को शराब मुक्त राज्य बनाएंगे। शर्मा बोले, एक तरफ शराब का प्रचार प्रसार करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ उसको बेचने की व्यवस्था करते हैं। ये कैसे संभव है? मुख्यमंत्री ने अपने बयानों में कई बार कहा कि माफियाओं को टांग देंगे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। PC शर्मा ने कहा कि उमा भारती के अभियान को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री को प्रदेश में गांधी जयंती के मौके पर शराबबंदी लागू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि न सिर्फ शराब बल्कि अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर भी रोक लगाना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा शिकार गरीब तबका हो रहा है, जिसका इस तबके पर सबसे ज्यादा बुरा असर हो रहा है। गरीब आदमी अपनी कमाई शराब और अन्य नशों में खर्च कर रहा है। इससे बच्चों की शिक्षा से लेकर उनके पोषण तक पर असर पड़ रहा है। भोपाल शहर में अब बिना अनुमति के बनी कॉलोनियों को बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। इस बारे में बिजली कंपनी को भी निर्देश दिए जाएंगे। इस संबंध में भोपाल कमिश्नर कविंद्र कियावत ने संभाग के जिलों के कलेक्टर को निर्देश भी दे दिए हैं। अगर ऐसा कॉलोनियों को अब कनेक्शन दिए जाते हैं तो विभाग के द्वारा संबंधित बिजली अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजधानी के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी SDM को निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं भी भूमि पर ढाबा रेस्टोरेंट बनाकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है तो ऐसे लोगों से व्यावसायिक दर पर बिजली बिल वसूला जाए। साथ ही जिन ढाबा रेस्टोरेंट में आवासीय दर पर बिजली के बिल भरे जा रहे हैं, इसे रोकने के लिए भी जांच अभियान चलाया जाए। मध्य प्रदेश में एक साथ गिद्ध गणना का अंतिम चरण रविवार को शुरू हो गया। प्रदेश के सभी 16 वृत्त और 8 संरक्षित क्षेत्रों में गिद्ध गणना कार्य वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी WWF, WWI के प्रतिभागियों के अलावा स्वयं सेवक और फोटोग्राफर द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। गणना के बाद डाटा संकलन का कार्य वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में होगा। मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी आलोक कुमार ने बताया कि प्रदेश व्यापी गिद्धों की गणना की शुरुआत वर्ष 2018 से की गई थी। इसमें 7028 गिद्धों का आकलन किया गया था। वर्ष 2019 में यह संख्या 8398 पाई गई। मध्य प्रदेश में कुल 7 प्रजातियों में गिद्ध पाए जाते हैं।
इनमें से 4 प्रजाति स्थानीय और 3 प्रजाति प्रवासी हैं, जो शीतकाल समाप्त होते ही वापस चली जाती हैं। जबलपुर नैनपुर गोंदिया नैरोगेज ट्रैक को ब्रॉडगेज में बदले जाने के बाद इस मार्ग में दूसरी लाइन की योजना के लिए राशि मिलने की उम्मीद की जा रही थी। सूत्रों के अनुसार बजट में नैरोगेज के अमान परिवर्तन के शेष कार्य को पूरा करने के लिए ही अभी राशि का प्रावधान किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को अमान परिवर्तन के लिए 285.50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें बालाघाट कटंगी छिंदवाड़ा नागपुर छिंदवाड़ा मंडला फोर्ट और नागभीड़ नागपुर रेल लाइन की योजना शामिल है। इस योजना के तहत जबलपुर नैनपुर गोंदिया और बालाघाट कटंगी नैनपुर मंडला और नागपुर छिंदवाड़ा के बीच ब्रॉडगेज लाइन तैयार हो चुकी है। नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा और कटंगी तिरोड़ी के बीच लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। गुना जिले पदस्थ एक सिपाही ने पान सिंह तोमर की तरह बागी बन गया है। गुना कलेक्ट्रेट ऑफिस में पदस्थ सिपाही सरकारी राइफल लेकर फरार हो गया है। इसके बाद उसने एक वीडियो जारी कर खुद को बागी बताया है। वहीं सिपाही ने सरकारी राइफल से दनादन फायरिंग भी की है। साथ ही राज्य के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी पर आरोप लगाया है। गुना जिले में पदस्थ सिपाही नीरज टोनी ड्यूटी से गायब हो गया था। उसके बाद सिपाही का यह वीडियो सामने आया है। सिपाही ने अपने वीडियो में पुलिस के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पर उससे रिश्वत लेने और उसे परेशान करने का भी आरोप लगाया है। वीडियो में इंसास राइफल भी उसके पास दिख रहा है। टोनी गुना डीआरपी लाइन में तैनात था। उसकी ड्यूटी कलेक्ट्रेट में ईवीएमएस की सुरक्षा के लिए लगी थी। वायरल वीडियो में टोनी ने कहा कि मैं कल तक एक सिपाही था, अब मैं एक बागी हूं और मेरे पुलिस विभाग के लोग ही इसके लिए जवाबदेह हैं। कांस्टेबल ने बताया कि उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी और SC/ST अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज कराया गया था। वीडियो में दावा किया कि उसे किसी भी मामले में दोषी नहीं पाया गया था, बल्कि सिर्फ उसे फंसा दिया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि असहाय बुजुर्ग एवं दिव्यांगों को घर पर ही राशन मुहैया कराने के लिए ग्वालियर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के रूप में सराहनीय पहल की है। ग्वालियर जिले की इस पहल को बतौर मॉडल पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रविवार को ग्वालियर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत ग्वालियर जिले में 3607 बुजुर्ग एवं दिव्यांगों के घर पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असहाय बुजुर्गों को इस योजना में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 105 वर्षों से संचालित हो रहा ग्वालियर का ऐतिहासिक एवं प्राचीन मेला 15 फरवरी 2021 से प्रारंभ होगा। मेले में खरीदे गए वाहनों के पंजीयन पर छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान रविवार को ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेला प्रांगण में कला रंगमंच में उद्घोषणा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्वालियर का व्यापार मेला सन 1905 से अद्भुत पहचान लिए हुए है। इस मेले की शुरुआत कैलाशवासी माधवराव सिंधिया प्रथम ने की थी। मेले की पहचान को आगे भी बनाए रखने के लिए सभी के सहयोग से विचार विमर्श कर आयोजन को भव्यता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के साथ आत्मनिर्भर ग्वालियर के रोड मैप पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में उद्योग एवं व्यापार को लगातार बढ़ाने के लिए मेला प्रांगण का उपयोग किया जा सके, इसकी योजना बनाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। बाबा महाकाल के भक्तों के लिए खुशखबरी है। कोरोना काल से महाकालेश्वर मंदिर में तड़के 4 बजे होने वाली भस्म आरती में श्रद्धालुओं के शामिल होने पर लगी रोक अगले हफ्ते से हटने जा रही है। इसके संकेत कलेक्टर आशीष सिंह ने दिए हैं।
हालांकि उन्होंने तारीख नहीं बताई, लेकिन अगले हफ्ते से भस्म आरती में श्रद्धालुओं को प्रवेश देने का इशारा किया है। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती कभी बंद नहीं हुई। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार कोरोना काल में पुजारी तड़के 4 बजे भस्म आरती करते रहे हैं। बस इसमें श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि भस्म आरती में श्रद्धालुओं को प्रवेश महाशिवरात्रि के बाद से देने की तैयारी थी, लेकिन 12 फरवरी से उज्जैन में होने जा रहे भाजपा विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग को देखते हुए अधिकारियों को फैसला बदलना पड़ा। सूत्रों का कहना है कि प्रशिक्षण वर्ग में आने वाले विधायकों को भस्म आरती में शामिल करने का सरकार का दबाव है। यही कारण है कि वर्ग शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक हटाई जा सकती है। डिंडोरी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। छिंदवाड़ा के एक युवक द्वारा यहां की 16 साल की लड़की के साथ डरा धमकाकर निकाह करने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश में लागू धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 कानून के तहत कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन यह पहला मामला है जिसमें पुलिस निकाह कराने वाले काजी के खिलाफ भी केस दर्ज करेगी। डिंडोरी एसपी अमित सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि लड़की ने बयान में कहा है कि उसे डरा धमकाकर नागपुर ले जाया गया था, जहां काजी ने उनका निकाह कराया। सिंह ने कहा कि आरोपी काजी का नाम लड़की नहीं जानती है, लेकिन लड़की की निशानदेही काजी का संभावित पता पर पुलिस का एक दल उसे पकड़ने नागपुर भेजा गया है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में रविवार 7 फरवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 8 फरवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services is Inspector, Bank, SSC, Railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success.
नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब। आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं। जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोज़, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ इसमें डले हुए हैं। अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए ये घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज, नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको अभी वीडियोस जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस, कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं, सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना